दीनी मदारिस के मामले को ऐवान सदर ने उलझा दिया। मौलाना फजलुर रहमान की MKM वफ़द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, दीनी मदारिस एक्ट बन चुका, हुकूमत इसका गजट नोटिफिकेशन करे। पार्लियामेंट मौजूद है, गजट नोटिफिकेशन के बाद भी कानून साजी हो सकती है। 26वीं तरमीम में तय होने वाली बातों पर अमल होना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मौलाना के मौक़िफ़ में बड़ी दलीलें हैं, इनका पैगाम आगे पहुँचाएँगे। सियासी जमातों में मुकालमे के ज़रिए ही आगे बढ़ा जा सकता है। यूनान कश्ती हादसे में दर्जनों पाकिस्तानी ताहाल लापता। जाए हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी, मगर लापता अफराद के बचने की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लीबिया से गैर कानूनी तरीके से 5 कश्तियां यूनान आ रही थीं। ओवरलोडिंग पर कश्तियों को हादसा पेश आया। जिस कश्ती पर 80 पाकिस्तानी सवार थे वो शगाफ पड़ने से डूब गई। लापता पाकिस्तानियों में बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। हादसे में जाँ बहक 5 पाकिस्तानियों की लाशें निकाली जा चुकी। ताल्लुक सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। मैयतें सिफारत खाना अपने अखराजात पर वतन रवाना करेगा। शिप च बैठे हैं, ना शिप ठीक सी, ना ਉਹਦੇ इंजन ठीक सन, ना ਉਹਨਾਂ कोई वाकी टाकी ठीक सी, ना ਉਹਨਾਂ कोई GPS ना ड्राइवर ठीक सी। पानी बहुत तेज ही ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਛੋਟੀ ਸੀ। सही है। ਤੇ ਜੰਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਖਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਪਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਾਕੀ ਵੀ ਸੱਟ ਛੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੱਟ ਛੜਿਆ ਸੀ। जिस कश्ती पर सवार थे उसका इंजन ठीक नहीं था। समंदर में हालात बहुत खराब थे। दर्जनों पाकिस्तानी हमारी आंखों के सामने समंदर में डूब गए। यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों का इंकिशाफ। कहा, हादसे के बाद कार्गो शिप ने हमें बचाया। हमारे कपड़े, मोबाइल और जूते सब वहां रह गए। पाकिस्तान से लीबिया पहुंचे थे, वहां 1.5-2 माह बहुत मुश्किल में गुजारे। उधर गुजरावाला में यूनान कश्ती हादसे का पहला मुकदमा दर्ज। मुकदमा हादसे में जाँ बहक मोहम्मद सुफियान के वालिद के बयान पर दर्ज किया गया। वतन के मुताबिक सुफियान को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए कमरुज़्ज़मान, उस्मान, आसिफ, सोफिया वगैरह को 24 लाख रुपए दिए गए। मदारिस बिल में कोई तरमीम कबूल नहीं। यही रवैया रहा तो फिर फैसले ऐवान नहीं मैदान में होंगे। सरबराह JUI का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, मदारिस की आज़ादी को हर कीमत पर बरकरार रखेंगे। बिल की मंजूरी में हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है। हालात बिगाड़ की तरफ न ले जाएं। पाकिस्तान किसी भी तलखी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मदारिस में तकसीम क्यों पैदा की गई? आप चाहते हैं उलमा आपस में लड़ें। आप 100 साल तक रजिस्ट्रेशन ना करें, मदारिस फिर भी चलेंगे। आप बैंक अकाउंट न खोलें, पैसे फिर भी आएंगे। फलाई मदारिस के लिए हकीकी मदारिस को पामाल ना करें। खुदा के लिए पार्लियामेंट की इज्जत करो। जो चीज़ तय है उसे होने दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने जो बातें की उन पर सर तस्लीम खम। सदर की रजा शामिल हुए बगैर कानून साजी मुकम्मल नहीं होती। मसाइल मिल बैठ कर ही हल होते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सरबराह JUI के बयान का जवाब। ऐवान में बोले, मदारिस बिल गुज़श्ता हुकूमत में नामुकम्मल एजेंडा था। आपने कहा दुरुस्ती करें। सेनेट और कौमी असम्बली दोनों जगह से ये बिल पास हुआ। आर्टिकल 75 कहता है सदर 10 दिन के अंदर अपनी राय देंगे। आइन कहता है सदर बिल वापस करें तो वो मुश्तरका इजलास में पेश किया जाए। ऐसे में सदर का बिल पास करने या न करने का इख्तियार खत्म हो जाता है। जब मौजूदा अक्सरियत वो बिल पास कर दे तो बिल वापस सदर के पास चला जाता है। गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की, और उसके बाद के मुज़ाकरात भी होने हैं। अगर इन चीजों को, इस स्पिरिट को बढ़ावा देना है तो मरवत की जुबान बोलें, उसी जुबान में आपको जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन कोई और जुबान बोलेगा, किसी और लहजे में बात करेगा, उसमें तलखी होगी तो फिर तलखी जो है वो तलखी कोई दावत देती है। मुज़ाकरात गन पॉइंट पर नहीं हो सकते। आप इस्लामाबाद पर हमला करें, साथ सिविल नाफरमानी की कॉल दें, फिर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुज़ाकरात के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, सियासतदान मुज़ाकरात करते हैं। शेर अफजल मरवत ने जो बात की वो ठंडी हवा का झोंका है। एतराफ़ करता हूँ मेरी ज़ुबान जहर और आग उगलती है। आप बताएं आपकी तरफ से कौन से फूल झड़ते हैं? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इस्लामाबाद नजर आता है, पारा चनार नहीं। पारा चनार के मसले का पायदार हल ज़रूरी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, मुज़ाकरात का तब भी कहा गया जब कहते थे छोड़ूंगा नहीं।
अभी भी मुज़ाकरात की बात के साथ सिविल नाफरमानी की बंदूक तानी हुई है। वज़ीर आज़म कह चुके हैं, हम आपसे हर इशू पर बात करने के लिए तैयार हैं। अगर कमेटी बनाई है तो हुकूमत को पैगाम तो दें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि हम पुरतशद्दुद सियासत पर यकीन नहीं रखते। हमारी दानिशमंदी और काविश को कमजोरी न समझा जाए। मुल्की हालात पर शेर अफजल मरबत की मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए PTI रहनुमा ने कहा, मैं अपने हल्के में नहीं जा सकता, तालिबान ने कब्जा किया हुआ है, मुल्क के मसाइल हल नहीं हो रहे, महंगाई में भी इजाफा हो रहा है। क्या ये मुमकिन है मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से निकालने के लिए ऐवान की मुश्तरका कमेटी बना दें? यहाँ ऐसा माहौल होता है जैसे सौतने लड़ रही हैं। ख्वाजा आसिफ का बहुत एहतराम है लेकिन उनकी जबान आग उगलती है। अली मोहम्मद खान बोले, सियासतदान गोली नहीं मारता, बात करता है। सियासतदान की खूबी है वो बगैर लड़े मुल्क हासिल करता है। हमारे दौर में जो भी एहतजाज के लिए आया उससे मुज़ाकरात किए। MQM पाकिस्तान की वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर मुशावरत जारी। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी, गवर्नर सिंध कामरान तसौरी, डॉक्टर फारूक सत्तार और सैयद अमीनुल हक शामिल। मुलाकात में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, अब्दुल गफूर हैदरी और असलम गौरी भी मौजूद। पंजाब में हमारे अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। कहा जा रहा है स्पीकर से बात हो गई है, आप इस्तीफा दे दें। रहनुमा PTI असद कैसर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि इस कानून के तहत MNAs को तंग किया जा रहा है। जबरदस्ती इस्तीफे लिए गए तो असम्बली नहीं चलेगी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने रद्दमल दिया, असद कैसर अच्छे आदमी हैं, उनके साथ गलत बयानी हो रही है। अगर किसी को तंग किया जा रहा है तो तहरीक इस्तेहकाक लाएं। पंजाब में जब इनकी हुकूमत थी इन्होंने मौसोलिनी और हिटलर वाले काम किए। हनीफ अब्बासी बोले, PTI के अरकान दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। ये लोग जिसको माँ का दर्जा देते थे उसे छोड़कर भाग गए। बानी का केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। बात तब आगे बढ़ेगी जब हमारे मुतालिबात पर खुलकर बात हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सहाफियों से गुफ्तगू। बोले, हमारे शिकवे शिकायतें दूर की जाएं, हम खुद से कोई काम नहीं करते, हम खान साहब से हिदायत लेते हैं। किसी के पास ये हक नहीं कि बानी PTI को डिक्टेट करे। मुज़ाकरात के लिए राब्ते के सवाल पर बैरिस्टर गौहर बोले, जिसने राब्ता करना है वो राब्ता कर लेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी चेयरमैन के ऐलान के बाद सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करेंगे। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, बहुत जल्द मुलाकात होगी। अडियाला जेल हुक्काम मुझसे क्लियरेंस मांग रहे थे, मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, क्लियरेंस मेरी नहीं इनकी होनी चाहिए। मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बानी PTI दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, अपने मुल्क में सिविल नाफरमानी ना करें। बानी और इनकी लीडरशिप कठपुतलियां हैं, इनकी डोरियां कहीं और से हिलती हैं। KP में शाम के बाद पुलिस भी बाहर नहीं निकलती। पीपल्स पार्टी मुल्क से अनारकी खत्म करना चाहती है। 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ्त। नैब ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में समाअत की। ऑडियो लीक केस में वजीर आला अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन और असद फारूक इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत में पेश नहीं हुए। ATC रावलपिंडी में PTI के 23 रहनुमाओं की जमानतें मनसूख करने के लिए दरखास्त दायर। अली अमीन गंडापुर, जैन कुरैशी, शिबली फराज, ताहिर सादिक भी शामिल। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को 1 महीने की हिफाजती जमानत दे दी। वजीर आला को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। उधर डी चौक में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 57 मुजाहिरीन शनाख्त परेड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश। ATC इस्लामाबाद ने 56 मुल्जिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मारगिला पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने एक मुल्जिम मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। PIA की निजकारी की राह हमवार। हुकूमत ने फ्लाइट रूट्स की खरीदारी पर बोली लगाने वालों को इजाफी सहूलत देने पर काम शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक ये इक़दाम IMF की मंजूरी पर उठाया जा रहा है।
मुतवक्के बोली लाने वालों ने फ्लाइट रूट्स के लिए नए जहाज़ों पर सेल्स टैक्स खत्म करने की सहूलत मांगी थी। PIA के खसारों को निजकारी अमल से अलहदा करने की शर्त भी तस्लीम। इक़दाम से कौमी एयरलाइन के लिए बोली का हजम 350 अरब रुपए तक जाने का इम्कान। PIA का 660 अरब रुपए का कर्ज हुकूमत ने विद होल्डिंग कंपनी में स्टॉक कर दिया। ना रोकने पर सजा मिलेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का पहला वनडे जारी। मेजबान टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग को तरजीह दी। ओपनर्स का जारहाना खेल। टोनी जोरसी 25 गेंदों पर 33 रन बनाकर आउट। रियन भी 36 रन पर चलते बने। दोनों विकेटें सलमान आगा ने हासिल की। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान जीत के लिए पुरअज़्म। जाहिलों ने बस प्रोपागेंडा करना होता है, जिनके साथ ये तस्वीर खिंचवाकर खुश होते थे। मरीम नवाज के दौरे में वो तर्जुमान थे। दौरे चीन में मरीम नवाज को हेड ऑफ स्टेट का रुतबा मिला। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब के अवाम के लिए बहुत सारी खुशखबरियां हैं। चीन से कैंसर का जदीद तरीका इलाज पाकिस्तान ला रहे हैं। चीनी सरमायाकारों को पंजाब लाएंगे। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रहे हैं। सिंध हाईकोर्ट में आईनी और रेगुलर बेंचेस में केसेस की समाअत पर इबहम बरकरार। 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे के बावजूद दायरा इख्तियार का मामला हल न हो सका। गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक केसेस की समाअत के दायरा इख्तियार पर 2 रुकनी बेंच ने सवाल उठा दिए। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक मुख्तलिफ अक़साम की इस्तदा की गई हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये मामला आईनी बेंच ही सुन सकता है। दीगर इस्तदा अगर हज़फ कर देंगे तो ही रेगुलर बेंच ऐसा केस सुन सकता है। हमारे पास इस वक्त महदूद इख्तियारात हैं। अदालत ने दरखास्तों पर समाअत मुलतवी कर दी। उधर सिंध हाई कोर्ट ने शाहिद खाकन अब्बासी की 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत से इनकार कर दिया। क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी को टेकअप किया है। माहौलियात के मामलात अब आईनी अदालतें देख रही हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क को शदीद मौसमियाती तब्दीली के मसाइल का सामना है। पाकिस्तान के जज को क्लाइमेट चेंज पर बहुत कुछ देखना होता है। CDA केस में कहा था कि प्लानिंग माहौल दोस्त होनी चाहिए। क्लाइमेट फाइनेंस बहुत ही लाजिम हो चुका है। सेनेटर शेर रहमान ने कहा, पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के बारे में एक कंफ्यूज है। पेरिस में किए जाने वाले वादे पूरे नहीं हुए। पाकिस्तान को मौसमियाती मसाइल दुनिया के सामने रखना होंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सखर आमद। दरवाजों पर दस्तक देकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। वालिदैन से गुफ्तगू में कहा कि पोलियो के कतरे आपके बच्चों को अपाहज होने से बचाते हैं। उधर बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम मजीद 1 दिन के लिए मौखिर कर दी गई। एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सूबे में इंसदाद पोलियो मुहिम अब 18 दिसंबर से शुरू होगी। कराची में बिजली और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। नाजमाबाद नादरिया चौक के अतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। गाड़ियों की कतारें लग गईं। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी रोड पर पाइपलाइन फटने से शहर में पानी का बहरान बरकरार है। पाइपलाइन की मरम्मत का काम जारी। बहुत से इलाके 10 दिन से पानी से महरूम। शहर के बड़े हिस्से को आज और कल पानी सप्लाई बंद रहेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, शहरियों की मुश्किलात का एहसास है। कोशिश कर रहे हैं कि पानी की सप्लाई में बेहतरी आए। शाम में एक इज्तिमाई कब्र में 1 लाख अफराद को दफन किए जाने का इंकिशाफ। इन तमाम अफराद को माजूल सादर बशार अल असद के दौरे हुकूमत में मारा गया। शाम इमरजेंसी टास्क फोर्स के सरबराह माज मुस्तफ़ा के मुताबिक शाम के दारुल हुकूमत से 25 मील शिमाल में अल कतीफ़ा की जगह पर 5 इज्तिमाई कब्रें मिली हैं।